जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग में लाया जाता है? लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग में लाया जाता है? तो अर्धचालक लेजर प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, आईसी चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आईसी चिप का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो जाएगा। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो आईसी चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज के कोड को लिखने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा HTML का पूरा नाम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं, जो तीर के नुमा ब्लिंक करता रहता है। अगला प्रश्न जानते हैं, द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं। द्विआधारी अंकन पद्धति के कौन कौन से अंक हैं? तो 1 और 0, 0 और 1, ऐसे क्या लिखा जाता है अंकन? द्विआधारी अंकन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो जाएंगे? तो कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस हो जाएंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेबकैम, ट्रैक बॉल, ये सभी क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। इनको 1-2 बार ढंग से देख लेंगे तो याद हो जाएंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वेबकैम, ट्रैक बॉल। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो कीबोर्ड होता है। की इनपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? तो वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ प्रदान करते हैं या कुछ देते हैं, या जिनके द्वारा हम कुछ क्रियाएं करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस करते हैं। और आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जिनके द्वारा हमें कंप्यूटर से डाटा प्राप्त होता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हमने बताया। अब अगला प्रश्न जानते हैं, कीबोर्ड तथा माउस क्या है? तो अभी बताया ऊपर, कीबोर्ड तथा माउस क्या है? तो कीबोर्ड तथा माउस इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न, जॉयस्टिक का उपयोग क्या है? तो जॉयस्टिक का क्या उपयोग है? तो गेम खेलने में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है? तो ट्रैक बॉल माउस से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? तो सीपीयू से प्रोसेस डाटा को यूजर तक पहुंचाना, ये कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का काम हो जाएगा।
सीपीयू से प्रोसेस डाटा को यूजर तक पहुंचाना, ये आउटपुट डिवाइस का काम है। जिनके द्वारा हमें डाटा प्राप्त होता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम कौन कौन से हो जाएंगे? तो कंप्यूटर स्पीकर्स हो जाएंगे, जीपीएस हो जाएगा, हेडफोन्स हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएंगे, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, बेरेल रीडर है, प्लॉटर है। ये सभी आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। इनको 2 बार याद कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर स्पीकर्स हो जाएंगे, जीपीएस हो जाएगा, हेडफोन्स हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा, वीडियो कार्ड हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, बेरेली रीडर हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा सीपीयू का पूरा नाम। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किस यूनिट से मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ये उसका प्रतीक हो जाएगा HZ हर्ट्ज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट से मापा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट से मापा जाता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड या MIPS से मापा जाता है। MIPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये MIPS का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? तो सीपीयू की स्पीड को मापने के लिए क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।